नमस्कार। आज हम सुनेंगे बछवारस व्रत की कथा। बछवारस का व्रत भादौ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछवारस कहते हैं। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को पुत्र की कामना के लिए किया जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान पहली बार गाय और बछड़ों को लेकर के इसी दिन गौओं को चराने जंगल में गए हुए थे। उसी दिन से बछवारस की पूजा और व्रत रखा जाता है। बछवारस के दिन हमें गाय और बछड़ी की पूजा करनी चाहिए। हल्दी, रोली, चावल, धूप दीप से गाय और बछड़ी की पूजा करें। गाय का दूध, दही, चावल, चीनी आदि नहीं खाना चाहिए। बछवारस का व्रत पुत्र प्राप्ति के बाद ही किया जाता है। पुत्र की शादी के बाद बछवारस का उद्यापन अवश्य करें। बछवारस व्रत की कथा सुनते हैं। एक राजा था। राजा ने तालाब खुदवाया तो उसमें पानी नहीं निकला। सो राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और पूछा कि मेरे तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा। पंडित बोले, जेठे नाती या बड़े बेटे की बलि लगे तब पानी आएगा। तब राजा को चिंता होने लगी। तब बहू ने देखा कि ससुर जी तो सूख रहे हैं, तो सासू जी से पूछा कि क्यों। तब उसने अपनी सास से कहा, हमारे आने का सुख नहीं हुआ कि दुख हुआ, क्योंकि ससुर जी सूखते जा रहे हैं। तब सास बोली, पंडित जी यूँ कह रहे हैं कि जेठे बेटे के जेठे नाती की बलि लगे तो तालाब में पानी आए। तब बहू बोली, बेटा तो उनके एक ही है, पर नाती 7 हैं, तो चाहें तो बड़े नाती की बलि दे देवें। सो राजा ने बड़े नाती की बलि दे दी। सो ताल में खूब पानी आ गया और बहू सावन में मायके गई थी। भादों का महीना आया तो बछवारस आई, तो बहू बोली कि मैं तो अपनी ससुराल के तालाब में ही बछवारस का व्रत करूँगी। बड़ी बहू ओग लेने 6 बेटों को कपड़े पहना कर नहला रही थी और कपड़े पहनाती गई। 7वें बेटे के कपड़े साथ में रख लाई थी। सास बोलने लगी कि मैं इसको 7वां बेटा कहाँ से दूंगी। तालाब में पानी आ जाने के बाद साहूकार और साहूकारनी ने गाजे बाजे के साथ तालाब की पूजा की और वहाँ पर साहूकार के बेटे की बहू भी थी। बाद में कुछ लोगों ने तालाब पूजा करके बच्चे कूदने लगे। तब जिस पोते की बलि दी थी वह भी गोबर में लिपटा हुआ मिल गया और बोला, मैं भी तालाब में कूदूंगा। ससुर बोला कि मैंने तो पोते की बलि दे दी थी, तब यह तालाब भरा है, लेकिन हमारी तो लाज गाय माता ने रख ली, जिसने हमारा पोता हमें वापस दे दिया। और घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आप गेउला धनुरा को पकाने के लिए कह गए थे, मैंने तो पका लिया। तब साहूकार दासी से बोला कि पापिनी, तूने यह क्या पाप हमारे ऊपर लगा दिया। एक पाप तो उतार कर आए थे और उससे पहले तूने दूसरा पाप लगा दिया। फिर साहूकार और साहूकारनी बहुत रोने लगे और सोचा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। शाम को जंगल से गाय आई तो बच्चे को नहीं देखकर चिल्लाई और हंडिया खोदने लगी। तब उसमें से उसका मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बच्चा निकल आया। तब किसी ने साहूकार से आकर कहा, गाय का बच्चा आ रहा है। तब साहूकार बोला कि मेरा गाय का बच्चा कहाँ से आएगा, बच्चा तो ज़मीन में गड़ा हुआ है। तब सब ने कहा कि चलकर देखो। तो साहूकार ने देखा कि सचमुच में ही गाय का बच्चा दूध पीता हुआ आ रहा है। तब साहूकार ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई बेटों की माँ इस दिन ठंडी चीज़ खाएं, गाय और बछड़े की पूजा करें,
तालाब पूजें और पटे की पूजा करके बायना निकालें। हे बछवारस माता, जैसी आपको फली वैसी सबको फलें। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी के बच्चे सुखी रहें। हे बछवारस मैया, जैसी बहू पर और गाय पर दया करी, ऐसी सभी व्रत करने वाली हमारी बहनों पर दया दृष्टि बनाए रखना। सभी के पुत्रों की रक्षा करना। बोलो बछवारस मैया की जय। बोलो गौ माता की जय।